अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है बिल्कुल? वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स बिगिन। इंशाल्लाह आज हम लोग सेशन 2 करेंगे अक़ीदे का। एंड लास्ट टाइम जो हमने किया था, आई एम श्योर आप लोगों को रिटेन हुआ होगा, एंड देन आई हैड सेंट यू द रिकॉर्डिंग एज वेल। तो जस्ट टू सम अप, अगर आज किसी का फर्स्ट टाइम है तो जस्ट टू सम अप, हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट आर दी 4 मैटर्स। सूरत अल असर से जो हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट मैटर्स मिलते हैं वो कौन से हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट नॉलेज, वी डिस्कस्ड अबाउट एक्टिंग अपॉन इट, कॉलिंग टू इट एंड हैविंग पेशेंस। यानी सबसे पहला तो इल्म। कौन सा इल्म? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दीन इस्लाम का। बिकॉज जैसे अल बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि नॉलेज कम्स बिफोर स्पीच एंड एक्शन। किसी भी स्पीच और एक्शन के पहले क्या होनी जरूरी है? नॉलेज। एंड इफ somebody speaks without knowledge या if somebody is acting without knowledge, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं या जो एक्शंस आप डीड्स आप कर रहे हो वो एज पर द कुरान एंड सुन्ना ना हो, एंड इंस्टेड कि आपको अजर मिले, नौजुबिल्लाह, यू आर इनवाइटिंग गुनाह, यू आर इनवाइटिंग शर, यू आर स्प्रेडिंग फितना। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है दैट वी गैदर द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एंड देन वी प्रोसीड। उसके बाद हमने कहा था एक्टिंग अपॉन व्हाट यू लर्न। आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, इमीडिएटली कर दिया, एंड देन उसके बाद जो सेकंड इमीडिएट स्टेप है वो है यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, एग्जीक्यूट इट। आपने अपने इस्लाह कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट वेयर यू गो, द थर्ड पॉइंट इज कॉलिंग टू इट। आपने दावा करना है। अपने लव्ड वन से शुरू करें, इमीडिएट सर्कल से शुरू करें। नंबर 4 पॉइंट इज जब आप दावा करने निकलेंगे यू हैव टू एग्जिबिट पेशेंस, सबर। अब पेशेंस की भी 3 कैटेगरीज वी हैड डिस्कस्ड इन लेंथ, लाइक अगर आप वो ऑडियो सुनेंगे तो you'll come to know। पेशेंस अपॉन ओबीडियंस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको करने के लिए कही हैं वो चीजें करना इज पेशेंस। देन पेशेंस इन कीपिंग अवे फ्रॉम फोरबिडन। जो चीजें हमारे लिए मना कर दी गई हैं, जो चीजें हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल हराम कर दी गई हैं, तो वो उस चीज से सबर करना इज अ पार्ट ऑफ सबर। एंड नंबर 3 इज सबर करना पेनफुल ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के टाइम में, थिंकिंग दैट इट इज कदर अल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश है, ये पार्ट ऑफ अवर कदर है। तो वो एक एटीट्यूड ऑफ रिदा कबिल कदरी, यानी यू आर राजी विद अल्लाह कदर, दैट इज सबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट दिस इन आवर फर्स्ट सेशन। आज हम लोग फर्दर डेप्थ में जाएंगे एंड मुझे चाहिए कि आप फोकस करें। आई वॉन्ट यू टू फोकस, लिसन केयरफुली, एंड आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो ईदर थ्रू चैट या एंड ऑफ द सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप बीच में कोई फ्लो खराब करें और डिस्टर्ब करें। आई विल बी गिविंग यू रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान। काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं क्योंकि जो भी हम बात करेंगे, हमारा जो अप्रोच है नॉलेज गेनिंग का वो तकलीद पे बेसिस नहीं है। व्हाट इज तकलीद? आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट सेशन। इज ब्लाइंड फॉलोइंग, भेड़ चाल की तरह सिर्फ सुनकर आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज तकलीद विच इज नॉट रिकमेंडेड। इसके बरक्स व्हाट इज रिकमेंडेड इज तौकीफिया, द अप्रोच ऑफ तौकीफिया, मीनिंग गोइंग बैक टू द राइट सोर्सेज। एंड व्हाट आर द 2 सोर्सेज? हमारे 2 सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हैं? नॉलेज ऑफ सोर्सेज जो हमारे हैं वो है कुरान एंड ऑथेंटिक सुन्ना। सो दिस आर द बेस लाइन ऑफ हमारी जो मोडस ऑपरेंडी रहेगी ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड गोइंग अबाउट इट। तो मैं आप लोगों को बीच बीच में से कुरान के रेफरेंसेस नंबर दूंगी जो मैं चाहूंगी कि आप नोट करें, एंड देन इंशाअल्लाह ताला आफ्टर द क्लासेस आप वो रेफरेंसेस गो बैक टू द कुरान, चेक आउट द ट्रांसलेशन एंड द तफसीर। मैं चाहती हूँ आप उसकी ट्रांसलेशन और तफसीर को पढ़ें।
सो ये रेफरेंसेस बहुत हैंडी होंगे और इसमें हम लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है ग्रुप डिस्कशन में लगा सकते हैं, बिकॉज अगर मैं वो एक एक चीज़ रीड करती जाऊँ ट्रांसलेशन उसका, तो हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है यानी ग्रुप डिस्कशन का जो पार्ट है वो मिस हो जाएगा, बिकॉज ये मैटर्स जो है ये बहुत डिटेल्ड और इंट्रिकेट है, तो इसमें हमारे डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जितने भी हम लोग इसको अटेंड कर रहे हैं वो उनके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी इंशाल्लाह हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे एट पार ऑन अ सेम टेंजेंट बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करें, फोकस और कंसंट्रेशन को थोड़ा सा शार्प करें। So I want you all to say with your heart certain duas of seeking ilm. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما. May Allah subhanahu wa ta'ala make this path easy for us. Ameen wa ajma'in. आज हम लोग जो हैं लेंगे 3 matters which is obligatory upon Muslims to learn and act upon it. अब ये 3 मामलात जो हैं ये भी फर्द के लेवल में आते हैं। and what are these obligatory matters? ये जो ऑब्लिगेशन मैं बता रही हूँ ना आपसे, ऑब्लिगेटरी मैटर्स यानी फर्द वाले मैटर्स, ये कोई शेख या कोई इंसान ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। इट हैज बिन डिक्लेयर्ड एज एन ऑब्लिगेटरी मैटर थ्रू अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन अस। हर एक मुसलमान मर्द, औरत, स्लेव या किंग या नोबल, उसके ऊपर, सबके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी मैटर्स हैं। ओके, एंड ये ऑब्लिगेटरी मैटर्स सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के ऊपर महदूद नहीं है। ऑन एवरी सिंगल मुस्लिम, अडल्ट, ग्रोन अप, मैच्योर्ड मुस्लिम। इसका प्रूफ यानी अभी हम इसमें कोई दलाइल नहीं करेंगे कि ये आदमियों के लिए ही है। इट इज फॉर ऑल बिलीवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लेकिन हमें ये ऑब्लिगेटरी मैटर्स हम सब के लिए हैं। एक बेसिक सी आप लोगों को मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बताना है, द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रीडिंग। हम लोग बहुत सारे जो हैं अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड नॉलेजेबल स्कॉलर समझने लगते हैं, ये इंसानी फितूर है। लेकिन हमें समझना होगा, ये फर्क समझना होगा कि फ्री रीडिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम बहुत सारी चीजें दिन भर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बट क्या हम उससे लर्न कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम उससे नॉलेज गेन, उसकी फहम, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ रही है कि नहीं? सो बेसिकली फ्री रीडिंग इज जस्ट रीडिंग, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। वेयर एज लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग में ये होता है कि आप नंबर 1 सोर्सेज डेफिनेटली वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, लेकिन इसके अंदर ना मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग, यानी ये 3 चीजें हैं कि आप या दहानी आपकी मेमोरी में आप उसको स्टोर करते हैं व्हेन यू आर लर्निंग थिंग्स। ओके, आप उसको स्टोर करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। द फहम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और आप उस पर तदब्बुर करते हैं, आप उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, आप उस पर सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और वो है करेक्ट लर्निंग। सो डोंट थिंक दैट इफ यू आर फ्री रीडिंग समथिंग, एक शौक के लिहाज से आप एक चीज एज अ हॉबी और एज अ पैशन आप रीड कर रहे हो और एक चीज आप लर्न कर रहे हो, तो आपको ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री रीडिंग एंड लर्निंग? और चूंकि हम लोग 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये हमेशा मैं कहती हूँ लोगों को, तो मैं आपको एक और एक चीज समझाती जाऊं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग इज, जिसे हम कहते हैं ना, सिर्फ एक आवाज आ रही है बट आपके ब्रेन कंटेम्पलेट नहीं कर रहा, ना उसको स्टोर कर रहा है। एंड लिसनिंग इज अ माइंडफुल एक्टिविटी, जिसमें आप अपना माइंड एंड फोकस भी एंगेज कर रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हम चाहते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू वॉट वी आर डिस्कसिंग टूडे, ना कि वी आर हियरिंग। आपका ब्रेन, आपका फोकस, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका मेमोराइजेशन एंड आपका कॉम्प्रीहेंशन आपके लिसनिंग में होगा। सो द मोमेंट यू फोकस इट, देन यू आर लिसनिंग। सो आई होप
कि ये मोटी मोटी चीजें आपको समझ आ गई हैं, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस जहां पर आपके अंदर वो फहम इंशाल्लाह ताला पैदा होगी, और जब ये क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, देन यू कैन से दैट यस आई हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। वरना क्या होता है कि जब हम एंड ऑफ द सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स तलब करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आपने हियरिंग की है, आपने लिसनिंग नहीं किया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिसन करें एंड जस्ट फ्री रीडिंग ना करें बल्कि लर्निंग करें। द फर्स्ट मैटर, जजाकिल्लाह खैर, बहुत बड़ी बात आपने हमें समझा दी है। वही जी। So the first matter is the belief that Allah created us and gave us provision and did not leave us without a purpose. अब मैं इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं कि आपका ये यकीन कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें क्रिएट किया, ही इज द खालिक and he is the malik and he is the mudabbir। अल्लाह ताला ने हमें विदाउट एनी पर्पस के नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ताला हमें सस्टेन कर रहे हैं, हमें नर्चर कर रहे हैं, हमें सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। So the first matter, if I can simplify further, is al-awwal anna Allahi khalaqna wa razaqna wa lam yatarakna hamla। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ बना के बिना किसी वजह के छोड़ नहीं दिया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। शेख साले अस-सुहैमी कहते हैं कि ये जो फर्स्ट मैटर है कि आप इसमें बिलीव करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिकमत है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो वाइड और इतनी यानी इतनी वसी इंटेलेक्चुअल है कि फॉर एवरीथिंग ही हैज अ रीजन, अ वेरी वैलिड रीजन एंड अ वेरी वैलिड पर्पस। अब वो पर्पस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आई विल गिव यू सम रेफरेंसेस। ये फर्स्ट मैटर को और स्ट्रेस करने के लिए मैं आपको चंद रेफरेंसेस दूंगी फ्रॉम कुरान, सूरा 76 वर्स नंबर 1। इफ यू वांट आई कैन क्विकली टाइप हियर। मैं आपके लिए वर्सेस जो है ना एंड सूरा जो है वो टाइप कर देती हूँ ताकि यू कैन कॉपी इट। 76 वर्स नंबर 1, 19 verse number 9, 23 verse number 115, and 75 verses 36 to 38. Verse from surah number 67 verse number 2, 51 surah verses 56 to 58। ये जितनी मैंने आपको सूरा और वर्सेस दिए हैं, आई वांट यू टू गो बैक आफ्टर द क्लास इंशाअल्लाह ताला और आप उसकी ट्रांसलेशन एंड तफसीर पढ़ेंगे। दिस इज एन अमाना, यू हैव टू डू इट। ओके, जैसे कि अभी हम ये फर्स्ट मैटर को समझ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों और जिन्नों को एक मकसद के लिए बनाया है। लाइफ जो है ना हमारी, वो प्लांटिंग ग्राउंड है, ये हमारी मार्केट प्लेस है, ये हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन वाली जगह है जहां पर हमें क्या करना है। जैसे कि एक फार्मर होता है, आपने देखा फार्मर की लाइफ का जो या जो उसका शुगल है, जो काम है, उसकी स्टेजेस होती हैं। सर्टन स्टेजेस में वो बीज बोता है, फिर उसके बाद वो उसको हल चला के ही इज प्लाउइंग द सैंड, द सॉइल, और फिर वो इंतजार कर रहा होता है कि बारिश आएगी और फिर बारिश आने के बाद इंशाल्लाह उसकी फसल जो है बेइज़्निल्लाह फूटेगी। उसके बाद देयर इज अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम जिसके बीच उसको उसकी कटाई करनी होती है। तो हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे एक रोल है, एक फंक्शन है। सिमिलरली हमारे लिए एक फंक्शन है कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बना के भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की। एंड देन अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतज़ाम किया, हमारी हिदायत के लिए, हमारी रोज़मर्रा की नेसेसिटीज़ के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरती से बनाया, इतना ब्यूटीफुली अल्लाह ताला ने हमको क्रिएट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी हर चीज़ की अल्लाह ताला ने फिक्र करके हमारे पैदा होने से पहले हर चीज़ का इंतज़ाम किया है, सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे लिए क्या फ़र्ज़ है, व्हाट आर वी सपोज टू डू। हमें अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पहचानना है, उसकी सही तरीके से इबादत करना है, जिस चीज़ को करने को कहा गया है वो करना है,
जिस चीज से हमें रुकने को कहा गया है उधर रुकना है, एंड देन फिर हमारे लिए क्या है, उसके बाद हमारे लिए क्या है, ये बात आप जहन में रखें. देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट आई एम गोइंग टू यूज, बट इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को उसकी मानी भी बताऊंगी. द स्टेजेस व्हिच आर देयर as per the books, as per our Quran, is al-ba'ath, that is the raising to life after death. उसके बाद an-nushur, the resurrection, then al-jaza, the recompensing, and then al-hisab, the reckoning. यानी आप देखें जिस तरीके से मैंने आपको फार्मर का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से हमारी भी जर्नी चल रही है. हमें इस दुनिया में लाया गया है, उसके बाद हमें दोबारा से उठाया जाएगा, फिर हमारे जजा होगी, फिर हमारा हिसाब होगा, एंड देन हम फॉरएवर अपने अपने ठिकानों पे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेक द ब्यूटीफुल अबोर्ड फॉर अस, और हमारे हमसे राजी हो जाए या रब, और हमें अपनी बेहतरीन जन्नतों में दाखिल करे और हमें मुकर्रबों में शामिल करे या रब. तो हमारा यही टेस्ट है. आमीन या रब. हमारा यही काम है एज अ फार्मर राइट नाउ. हम लोगों को मेहनत और मशक्कत करनी है. हमारे लिए जो पर्पस है कि हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करनी है सही तरीके से, वो है हमारा सोल पर्पस. तो ये 4 स्टेजेस से गुजरते हुए हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे. तो हमारे ये जो वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, इस बशर की तकलीफ में हमारी इसमें हमारा जो काम है वो है एक्शन का. ताकि जब हमारा रिकम्पेंसेशन की जब बात आएगी, जब जजा की बात आएगी, हिसाब की बात आएगी, तब इंशाल्लाह ताला वी गेट द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. एंड जो एथिस्ट या दहरियन जो होते हैं, उनको उनके हिसाब से क्या है कि जैसे ही हमारी मौत हो जाती है तो इट इज द एंड. बट फॉर अस एज अ मुस्लिम्स, these are the stages that we are supposed to believe in. ये एक अलग अलग स्टेज हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, और उसमें से हर एक इंसान को गुजरना है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, चाहे आपकी मर्जी हो या ना, चाहे आप कुछ भी कर लें. कोई इंसान अपनी मौत को डिनाई नहीं कर सकता, कोई इंसान अपनी हेल्थ और फिटनेस को डिनाई नहीं कर सकता, कोई इंसान वक्त को रोक नहीं सकता. These are the things which is out of our control. तो चाहे आप चाहें या ना चाहें, you will pass through these transitions. To further explain these transitions, there will be some references again. मैं आपको फिर से कुरानिक references लिख कर दे रही हूँ. सूरा 45 verse 21 and same surah number 45 verse 24. जी लुबना, मैं कहना चाहती कि आप सूरत का अगर नाम बोल दो ना तो वो इजी है, नंबर से जो है ना उसको तलाश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नहीं होगा मुश्किल, आप तलाश करें. नहीं अगर नाम मालूम है सूरत का तो बता दें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. हाँ, मैं मेरा काम आसान कर रही हूँ. हाँ जी. Going forward, because the acts of worship are tawqifiyya, which is depending on the text. यानी slowly I want कि आप लोग जो है ना ये टर्मिनोलॉजी को भी अच्छी तरह से समझें. तो we will be using this terminology again and again. मतलब आप आपकी बात, I agree. Sorry, I agree. आप सिर्फ नंबर बताएं, हम खुद ही ढूंढेंगे सूरत. या मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल करें. Okay. तो जो हमारा अप्रोच है वो तौक़ीफ़िया का है, which is depending on the text. So इसीलिए हम लोग जो है, जो हमें अच्छा लगता है वो उस चीज में हम बिलीव करें, या हमारी इंसानी इंटेलेक्चुअल जिससे राजी होती है हम उसको बिलीव करें, तो डेफिनेटली इट विल गो इन तकलीद. So that is not our approach. We will always have this thing कि हम right sources को ही follow करें. और इसी चीज को, इसी हिकमत को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने डिफरेंट मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स का भी हमारे लिए इंतजाम किया, और हमें फिर क्लैरिटी दी गई थी कि कैसे हम शिर्क और कुफर और जहालियत से हटकर जो हम सही दीन है ना उसको फॉलो करेंगे, सही शरिया को फॉलो करेंगे, हम बिदा और शिर्क के पीछे नहीं भागेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कुरान फॉलो करेंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स. अभी उनकी सुन्नतों में जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, बट आई विल अगेन रिमाइंड यू कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्डिंग्स जो उन्होंने, जो रिकॉर्डेड उनकी हदीस, ऑथेंटिक हदीसें हैं, उसको फॉलो करेंगे, हम उनके एक्शंस को फॉलो करेंगे, हम उनके हुक्म को फॉलो करेंगे. दीज आर द थिंग्स. इफ आई से
कि मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है टू गेट टू नो व्हाट am I supposed to do, क्या मैं करना चाहती हूँ और किस चीज से मैं रुकना चाहती हूँ. सो जिस चीज से मुझे रुकना है which is forbidden and जो चीज मुझे करना है, तो उसकी क्लैरिटी I am going to derive from Nabi sallallahu alaihi wasallam's words, his actions and his commandments. तो ये कुरान में भी again there are references which will stress कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल, अपना टीचर, अपना मेंटर समझ के आपको आगे चलना है. तो उसके रेफरेंसेस भी आप देखेंगे एंड देन आपके अंदर जो है ना एक काइंड ऑफ कन्विक्शन आएगा कि व्हाई यू हैव टू फॉलो हिम, व्हाई आर वी ऑब्लिगेटेड टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ऑफ हिम हमारे लिए दीन जो है वो बहुत आसान हो गया. Because he is the one who is responsible to teach us, train us and give us clarity. छोटे से छोटे मामला, बड़े से बड़े मामला, सब चीजों का खुलासा हमें कहाँ से मिलता है? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से मिलता है. तो हम जो है ना उनके लिए हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी वी आर इन डेट. हमारा उन पे बहुत बड़ा यानी हम पे कर्जा है. क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम को सिंप्लीफाई करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पहचान बताना, दीन कितना खूबसूरत है उसको बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ लगा दी. इतनी स्ट्रगल, इतने सैक्रिफाइस कर दिए. नो वंडर वी हैव टू आस्क, अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी है उनके लिए, उनको बेहतरीन मकाम मिले एंड ही बिकम द इंटरसेसर फॉर अस. तो हमें उनकी शफाअत चाहिए. वी आर डिपेंडेंट. ठीक है ना? तो इसीलिए आपका जो रिश्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी आपको इवेंचुअली यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग इट वेरी वेरी स्ट्रांग. सो दैट इज द फर्स्ट मैटर कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट? टू वर्शिप अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड टू फॉलो मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये सारे रेफरेंसेस उसी के रिगार्ड्स में हैं. द सेकंड मैटर, what is the second matter? That Allah subhanahu wa ta'ala, the most perfect, the most high, is not pleased that anyone else should be associated in worship with him. यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ किसी को शामिल करना, किसी को भी शिर्क करना, this is a very serious matter. Because आप कोई भी नाम दे दें कि हम जो हैं वर्शिप नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उन्हें अपना वसीला बना रहे हैं, हम उनसे शफात एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप किसी भी एंगल से देखें, एनी सॉर्ट ऑफ शिर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल. और ये जो सेकंड मैटर है ना, इवेंचुअली ये आपके फर्स्ट वाले पॉइंट से भी कनेक्टेड है, जहां पर हम समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करना ऑब्लिगेटरी है, फर्द वाले दर्जे पर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना. ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो हम बेसिक ऑफ ईमान है, द बेसिक ऑफ इस्लाम है हमारा शहादतैन. इट इज नॉट जस्ट शहादा, इट इज शहादतैन. ये कैसे शुरू हो रहा है? कैसे शुरू हो रहा है? इसमें हम अफर्मेशन एंड निगेशन करते हैं. यानी हम, अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. ला यानी नो, निगेशन, आप रिजेक्ट कर रहे हैं. जब तक कि आप दूसरे माबूदों को रिजेक्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट कंफर्म और अफर्म कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके माबूद हैं. ही इज वर्दी ऑफ वर्शिप. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है निगेशन का. यू आर रिजेक्टिंग ऑल अदर गॉड्स, और फिर आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अल्लाह और माबूद का मर्तबा देंगे. The second part is confirming the messengership, the prophethood of Nabi sallallahu alaihi wasallam, कि आप डिक्लेयर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं और स्लेव हैं. So this is a very important factor कि आप अकीदा तौहीद, इंशाल्लाह in the forthcoming sessions हम the virtues of तौहीद और the completion and perfection of तौहीद को भी लेकर चलेंगे. But in the beginning these are the things जो हमें समझना है. So अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, फॉलोइंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर कमिंग टू द सेकंड मैटर विच इज अवॉइडिंग
all sorts of shirk, हर किस्म की इबादत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए। अब इसमें जो गफलतें हम लोग कर जाते हैं, या एक मेजर सेक्ट ऑफ मुस्लिम जो है जिसमें मुब्तिला है, विच इज गिविंग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस को इतना राइज कर देना कि वो वर्शिप के लेवल पे पहुंच जाए। दैट इज ऑल्सो नॉट परमिसिबल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मीन्स ओनली अल्लाह अज़्ज़ा वजल, एंड जितना रिस्पेक्ट, एहतराम और लव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसको उतनी हद तक मेंटेन करना, उसको एग्जैजरेट करने में, देन इट गोज इनटू बिदा एंड शिर्क। तो हमें ये जो लेवलिंग है ना, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। एंड इबादा जो है, इबादा सिर्फ सला, सोम, ज़का की हद तक नहीं है। इबादा के अंदर बहुत सारे मैटर्स आते हैं। आपकी तवक्कुल, आपकी इस्तेआना, आपका रिलायंस, आपकी दुआएं, आपका एटीट्यूड, आपका फेथ, आपका परसेप्शन, आपकी बहुत सारी इमोशंस जो रिलेटेड रहती है ना बिलीफ से, वो सारी की सारी इबादा के अंदर जाती है। और इसीलिए हमें इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसीलिए वी कीप ऑन स्ट्रेसिंग कि मैटर्स ऑफ अकीदा जो है वो आपका बेस है। जब तक कि ये बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपकी हर एक फॉर्म ऑफ इबादा के अंदर उस तरीके का खुशू, उस तरीके का खुजू, उस तरीके की मोहब्बत, उस तरीके की रजा, उस तरीके का खौफ नहीं पैदा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड किसकी हुदूद कहाँ तक है और किसका लेवल कहाँ तक है। और अगर हम समझें कि हम अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपना माल, अपना वक्त किसी एक एक्टिविटी में लगा रहे हैं, और वो एक्टिविटी एज पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल या फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल नहीं है, तो आप मे बी सिर्फ गुनाह नहीं, आप मे बी यू आर डूइंग समथिंग हराम, मे बी यू आर डूइंग अ शिर्क, एंड शिर्क की माफी नहीं है। तो इसीलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एक्टिविटी परमिसिबल है, कौन सी एक्टिविटी परमिसिबल नहीं है, कौन सी एक्टिविटी कौन से लेवल तक जा रही है, क्या फ़र्द है, क्या सुन्ना है, क्या हलाल है, क्या मकरूह है, क्या मुस्तहब है और क्या हराम है। ये सारी चीज़ों को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब जाकर ये जो शिर्क वाले मैटर्स हैं उसके रेफरेंसेस मैं अभी टाइप कर रही हूँ। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ना तो किसी फरिश्ते को, ना तो किसी मैसेंजर को, ना तो किसी औलिया को, ना तो किसी वली को, ना तो किसी नेक बंदे को उस लेवल तक ले जाएं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की है वो हम उनको क्रेडिट देकर कहीं ना कहीं जाकर शिर्क के, जिसे हम कहते हैं ना कबीरा शिर्क, सगीरा शिर्क, खफी शिर्क, किसी भी टाइप के शिर्क में हम मुब्तिला ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज लोग जो हैं पहले से लेकर अब तक के भी और आगे भी अल्लाह आलम, लेकिन इस चीज को जो है ना मिक्स कर करके अपना बेड़ा गर्क करते हैं और अपनी सारी मेहनत को जो है वो जाया करते हैं। तो जब हम अकीदा तौहीद, व्हेन वी से वी आर मुस्लिम्स, हमने शहादतैन डिक्लेयर कर दिया अपना दिल से और हम उस पर जमे रहते हैं इस्तिकामत के साथ, तो हमें अकीदा तौहीद को लेकर चलना है। बिकॉज इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह तब जाके हमारे लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे राजी है और हमें बेहतरीन मकामात दें। लेकिन अगर इस दौरान हमारा ये जो टेस्टिंग पीरियड है, जो हमारा ये बीज बोने वाला पीरियड है, ये जो हमारा एक्शन वाला पीरियड है, अगर इसमें अगर कुछ मिलावट हो गई तो फिर वी आर डूम्ड अनौज़ुबिल्लाह। तो हमारे लिए ये क्लैरिटी जानना बहुत ज़रूरी है। कोई नबी, कोई रसूल, कोई फरिश्ते, कोई वली, कोई औलिया, कोई नेक बंदा उस लेवल तक नहीं जा सकता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज यूनिक, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज द मोस्ट हाई, दैट्स इट। और ये हमें हमेशा मेंटेन करना है। लाइक शेख मोहम्मद अमन अल जामी सेज, इन द इशू ऑफ शिर्क there is no difference between associating with Allah Azza wa Jal, a righteous person or a wicked, an angel or a prophet, a human or a jinn, a stone or a tree। यानी शिर्क अब किसी भी चीज को जो है, चाहे वो
कोई नेक बंदा हो, चाहे वो कोई मलाइक हो, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जिन हो, चाहे वो कोई पत्थर हो, चाहे वो कोई ट्री हो, किसी भी शय को आप बीच यानी उस लेवल तक ला नहीं सकते, किसी भी इबादत में उसको मिक्स नहीं कर सकते, आप अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। और जो मिक्स आप इसको करेंगे, क्योंकि आप देखें एक हमारे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज या राइट्स हैं टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और फिर हमारे नबी के लिए सर्टन राइट्स हैं, फिर हमारे बिलीवर्स दूसरे मोमिनों के लिए उनके राइट्स हैं। अब हमें जो है ना ये मिक्सिंग नहीं करनी है, सबके हुकूक हमें अदा करना है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनके अलग अलग लेवल हैं, तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। एंड हमें जो है यही एक चीज समझ के अप्लाई करके जब हम आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो एज आई सेड कि आपकी नॉलेज जो है दैट विल कम बिफोर योर एक्शन एंड योर स्पीच। तो जब आपके अंदर इस चीज की क्लैरिटी आ जाए, आपकी फहम इसमें पक्की हो जाए, देन एंड देयर ओनली आप उसको आगे सही बात पहुंचा सकते हैं। अगर आपका ही नॉलेज के अंदर अगर मिलावट हो, तो आप आगे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आगे वो मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द नॉलेज, perfect it, and then go ahead. There are few references again I'm putting here. आप सिर्फ उनको कॉपी करें and then do the needful. मस्जिद जो है ना, मस्जिद ये जगहें हैं अल्लाह की इबादत के लिए। यहाँ पर ना तो कोई कब्रें होनी है, ना तो यहाँ पर कोई टोम्स या श्राइन्स बनना है, इसे पाक रखना है सिर्फ और खालिस रखना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए। कोई भी तरह की शिर्क और कोई भी तरह की बुतें, कोई भी तरह की आइडोलेट्री इसके अंदर नहीं आनी, यानी गलाजत ऑफ शिर्क मस्जिदों के अंदर अलाउड नहीं है। द रेफरेंस फॉर दिस वुड बी सूरह 72 वर्स 18। तो हमें अपनी मस्जिद जो बिलवड है अल्लाह अज़्ज़ा वजल को, और जो खालिस कर दी गई हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए, उसके अंदर अपनी मन घड़त सुपरस्टिशंस, अपने मन घड़त बिदा शिर्क को लाने ममनू है, फोबिडन है टोटली। और इसीलिए इन्हें हमें पाक रखना है ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट एक्सेप्ट, अल्लाह ताला के पास कोई भी शय काबिल कबूल नहीं है unless it is good and pure, जब तक कि वो खैर और तैयब ना हो। अल्लाह ला यक़बल इल्ला तय्यबा, सिर्फ और सिर्फ तैयब प्योर चीजें ही अल्लाह के पास एक्सेप्टेबल है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए when we are doing any इबादत, like you can see विदाउट वुदू सलाह नहीं हो सकती। हमारे हर काम में जो है ना खूबसूरती है, प्योरिटी है, क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, एंड सिर्फ फिजिकल प्योरिटी नहीं, स्पिरिचुअल रिचुअल प्योरिटी भी शामिल है। तो हमेशा इस चीज को जहन में रखेंगे, अल्लाह विल एक्सेप्ट ओनली तय्यब, अल्लाह विल एक्सेप्ट ओनली गुड, अल्लाह विल एक्सेप्ट ओनली प्योर, अल्लाह विल एक्सेप्ट थिंग्स विच इज डन प्योरली फॉर हिज सेक। एंड प्यूरिफाई के अंदर शिर्क जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर है, यानी शिर्क एक ऐसी गलाजत है, एक ऐसी नजासत है जो हमारी हर चीज को खराब कर देगी। इसीलिए हमारी इबादत हैज टू बी प्यूरिफाइड, खालिस खालिस, रॉ, ऑर्गेनिक, ब्यूटिफुल, क्लीन इबादत, प्योर ऑफ शिर्क, बिल्कुल शिर्क फिल्टर आउट होकर, then and then only it will be acceptable by Allah Azza wa Jal. So ये हमारा हो गया second matter, which is avoiding shirk in matters of worship. Going to the third part, al-wala wa bara. What is al-wala and what is wal-bara? वला एंड बरा को हम इस तरीके से समझेंगे कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर रहा है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सिंगल आउट कर रहा है, तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, यू आर सिंगलिंग आउट अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सारी इबादतों के लिए अल्लाह को हम खालिस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उन लोगों के साथ जुड़े जो अल्लाह
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और सिमिलर एटीट्यूड रखते हैं, और अपने आप को उन लोगों से अलग कर दें जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अकीदा या वो बिलीफ या वो मोहब्बत नहीं रखते हैं. सो अल-वला एंड अल-बरा इज, वला इज एसोसिएटिंग एंड बरा इज डिसएसोसिएटिंग. अब इसको आप थोड़ा ओपन माइंड से समझें. आई डोंट वांट यू टू हैव एनी नेगेटिविटी ये कंसेप्ट को समझने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर इसमें बहुत सारे सवालात और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स आएंगे, बट आई वांट यू टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड विद अ वेरी ओपन माइंडनेस. अब हमारे लिए अलायंस, जैसे किससे हम एसोसिएट करेंगे और किससे हम डिस एसोसिएट करेंगे. अलवला और बरा, जो बिलीवर्स हैं और जो ओबीडियंट हैं, ओके, उनसे हम जुड़ेंगे, उनको हम करीब करेंगे, उनसे हम मोहब्बत, दोस्ती और हमारा अलग हर किस्म का एसोसिएशन हम करेंगे. एंड बरा, जी एक्सक्यूज मी निशे, आवाज ठीक नहीं आ रही. किसी को आवाज ठीक नहीं आ रही है? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. ओके, मैं अभी और किसी से भी पूछना चाह रही हूँ. समीरा, यू कैन हियर मी क्लियरली? No, we can't hear you. हमें भी आवाज नहीं आ रही नसरीन. अल्लाह, वेट, अल्लाह It's clear on my side. नहीं आ रही, हमें भी आवाज नहीं आ रही. तो सबको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं आ रही है. इसका मतलब आप क्लियर कर रही हैं, आप लिसन नहीं कर रही. अच्छा, कहाँ तक आपने सुना? नहीं, अभी अभी आवाज खराब हुई थी. आधा मिनट पहले अभी अभी 1 मिनट. अलवला अलबरा हमने पॉइंट सुना है. ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन. अभी बार बार वैसे रिपीट करूंगी मैं इंशाल्लाह. अलवरा एंड अलबरा, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन. ठीक है, एसोसिएशन विद समवन जो के अल्लाह अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें, एंड अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस करें, अतात करें. दिस इज समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ हार्ट. अब जो है ना, आप अनबिलीवर्स जो हैं उनको आप हेल्प या असिस्ट कर रहे हैं, ओके. इबादत के मामले में आप उनसे डिसएसोसिएट करेंगे, इबादत के मामले में आप उनसे डिसएसोसिएट करेंगे, लेकिन दुनियावी मामलात में इट इज परमिसेबल. अभी हमें ये देखना है कि कहाँ तक ये परमिसेबल है. ये जो वला का जो मुआवलात है, ये कहाँ तक परमिसेबल है. जहां पर दिल की बात आ रही है, मोहब्बत और उनके लिए फीलिंग्स रखना, उनके साथ अलायंस एंड एसोसिएशन रखना, उनके साथ बहुत अपनी दिली फ्रेंडशिप रखना, उनके लिए हमदर्दी और कंपैशन रखना, इन मैटर्स ऑफ इबादा एंड वर्शिप एंड बिलीफ इज नॉट परमिसिबल. ये अलाउड नहीं है. लेकिन अगर आपका उनके साथ कोई ट्रेडिंग है, कोई बिजनेस है, कोई दुनियावी मामलात है, कोई खरीदो फरोख्त है, दैट इज परमिसिबल, बिकॉज वी हैव एविडेंसेस फ्रॉम द हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ ट्रेड किया करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, उनसे लोन्स वगैरह होता था. देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है. लेकिन द मैटर्स ऑफ हार्ट, यानी दिल से उनको असिस्ट करना, उनको फॉलो करना, ये जो है इट इज नॉट अलाउड. अब इसकी दो किस्म है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ. अभी आवाज ठीक है? जी माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू शेख शेख सालेह अल शेख, ही सेज कि मुशरिक और नॉन बिलीवर्स को एज एन अलाइज, एज अ पार्टनर लेना कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इट कैन गो अप टू कुफर. ओके, कुफर यानी टेक हिम आउटसाइड इस्लाम. क्यों 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 लेकर जाएगा आपको वहां पे बाहर? क्योंकि उनकी डिसबिलीफ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अब हामी भर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इतने लेवल तक जा रहे हैं कि उनको सपोर्ट करने से बाकी जो मुस्लिम की जो एक्टिविटीज है या जो बाकी की जो मुस्लिम्स की जो बिलीफ है उसको हार्म पहुंच सकता है. ओके, सो दैट गोज अंडर मेजर सिन.
और दूसरी कैटेगरी जो, इसको हम तवल्ली कहते हैं, हाँ तवल्ली। दूसरी जो कैटेगरी है उसको मुआवलात कहते हैं, विच मीन्स टू लव द नॉन बिलीवर्स फॉर वर्ल्डली रीजन। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारी रिवर्ट सिस्टर्स होती हैं, अब उनके पेरेंट्स इमीडिएट नॉन मुस्लिम्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, तो वो उनके पास अगर कुछ दुनियावी चीज गेन करने के लिए वो करते हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप रखने की कि भाई हम कितार में नहीं कर सकते, यू स्टिल हैव टू बी काइंड एंड डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनको बहुत दिल से अटैच करते हैं, बिकॉज आपके रिलेटिव्स, आपके कजिन्स हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेशंस ऑफ वूम हो सकते हैं, बट still it will go for the worldly gains also. It can go into the category of major sin. आप देखें ये कितना कितना बारीक मामला है, और हम लोग जो हैं इसके बारे में, I don't know how many of us have actually followed it, how many of us, especially for people who are coming from India, because alhamdulillah we are surrounded. तो हम लोगों को लेकिन जब दीन के लिए, जैसे हम हमारी इबादतों को, जैसे वी आर फिल्टरिंग इट आउट, हम हमारे अकीदे को वी आर फिल्टरिंग इट आउट, तो ये सारी चीजें समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड दिस गोज इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। तो हमें इसको समझना और अकॉर्डिंगली अपने दिल और इमोशंस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन आई विल रिपीट, मैं यहाँ पर किसी के दिलों के अंदर जहर या पॉइजन जो है ना वो फैलाने का इरादा नहीं रखती हूँ, मैं आप लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा करने का इरादा नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। एंड आपको जो है ना अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने खुद दुआ करनी है और अपने आप को एडजस्ट करना है। आपकी नफरतें वो उस इंसान के साथ नहीं है, आपकी नफरतें उनके अंदर के जो शिर्क और कुफर है उसके अगेंस्ट हैं, जो लोगों के अंदर बिदा है उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। आपकी मोहब्बत अकीदा तौहीद पर है, आपकी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो हमें जो है इस चीज को अच्छी तरह से समझना है और फिर आगे फॉलो करना है कि एज अ मुस्लिम हु बिलीव्स इन अकीदा तौहीद, मेरी हद क्या है, कहाँ तक मेरे दिल के मामले चलेंगे, क्योंकि हर ये सब मामले जो है ना ये आपके मैटर्स ऑफ हार्ट है, ये दिल के अंदर आपके हैं, कोई झांक नहीं सकता, ओनली अल्लाह नोज, ठीक है। तो इसको आपको एडजस्ट अपने रेगुलेट करना है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ जाकर नहीं। क्योंकि एक और एक बात आप देख लें, जहां पर मैं आपसे कह रही हूं कि इबादत के मामलात में आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे, दुनियावी की ट्रेडिंग आप करेंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है पता है, हमारे ऊपर और एक हुक्म क्या है कि हमें इन्हें इस तरीके से नहीं छोड़ देना है, हमें इनको दावा देनी है। हमारी जो दिली कैफियत है वो क्या है कि हम जितने लोगों को हमारी जात से ये फैज़ पहुंचा सकें कि अल्लाह का पैगाम हम उन तक पहुंचा सकें, एंड बी इज़्निल्लाह उनको भी हम जहन्नम से निजात दिलाने के अंदर हमारा भी हिस्सा पड़ जाए, ये हमारी कैफियत होनी है। एंड ये हमने करते रहना है काम टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। तो इट डजंट मीन मैं आप लोगों के दिलों में वो डिस्पैरिटी या वो कड़वाहट नहीं डालना चाह रही, मैं आप लोगों को वो फर्क समझाना चाह रही हूँ, किस चीज से अपने आप को हमने अलग करना है और अपने फोकस हमने किस पे करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज जब तक कि हम ये क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो हम अपने आप को शिर्क की नजासत से पाक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि इबादत के मामलात में क्या हुदूद है, दिल के मामलात में क्या हुदूद है, दुनियावी मामलात में क्या हुदूद है, एंड देन अकॉर्डिंगली एडजस्ट योरसेल्फ। Going forward, having love for an unbeliever negates true faith in Allah and in the last day. यानी अगर मैं किसी काफिर के साथ दिली मोहब्बत रखती हूँ, ओके, तो फिर इसका सेकंड पार्ट क्या होता है कि मेरी मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए या यौमिल आखिरा पे मेरा यकीन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद if love of them has with it supporting what they are upon and their unbelief, then this is to exit from the fold of Islam. यानी अगर मेरी मोहब्बत इतनी हद तक है कि मैं उनको इतना सपोर्ट कर रही हूँ नाज़ुबिल्लाह कि उनके कुफर के अंदर भी मैं शामिल होती जा रही हूँ, तो अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम मैं भी इस्लाम के फोल्ड से खारिज हो रही हूँ। But if it is just having love without aiding them, then this is counted as something
which causes a person's belief to be deficient. यानी अगर मैं उतनी हद तक मोहब्बत कर रही हूँ लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनके कुफर के अंदर शामिल नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये मेरा करना मेरे ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। ठीक है, तो आप इसमें फर्क आप समझते जाएं अभी धीरे धीरे। तो फर्स्टली हमारी हेट्रेड जो है या हमारे अंदर जो फीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो हमारे अकीदे के ऊपर, मसलन हमारी अल्लाह के लिए जो इबादत, अल्लाह की जो वहदानियत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हमारी मोहब्बत है उससे क्लैश कर रही है। तो वो फीलिंग हमारी लव की उतनी हद तक जानी नहीं है। एंड इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन अस, हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम उन्हें अल्लाह की तरफ माइल करें, उनको दावा दें, उनको गाइड करें। मगर इस चक्कर में उनके बिलीफ या उनकी एड में आपने नहीं जाना, आपने अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी। I'll give another reference from Quran for this. Surah 8, verse number 61. Surah 60, verse number 8. And Surah 31, verses 14 to 15. ओके, हमारा जो है फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग अ बिजनेस डीलिंग, जैसे दुनियावी मामलात हैं, तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या ट्रूस जिसे हम कहते हैं मुआहदा कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एविडेंसेस फ्रॉम हदीस दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ट्रूस विद द नॉन मुस्लिम्स। तो उस हद तक इट्स ऑल राइट कि आपको जो है वो दुनियावी आपकी जो जिंदगी के मामलात हैं, ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। थर्डली, आपको उनके साथ हुस्न खुलुक करना है। यू हैव टू बी जस्ट विद देम, यू हैव टू हैव अ गुड ट्रीटमेंट इफ दे ट्रीट द मुस्लिम्स वेल। कंडीशन क्या है? इफ दे ट्रीट द मुस्लिम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ नेबर, उसके नेबर के पड़ोसी के जो हुकूक है वो आप पे लागू होते ही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो आप एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीवर, यू हैव टू बी काइंड एंड यू हैव टू ट्रीट देम राइटली। ये उस नेबर का हुकूक है, ठीक है। ओनली इफ दे ट्रीट द मुस्लिम्स वेल। यानी आप देख रहे हैं अभी फर्क, इसमें आप धीरे धीरे आपके सामने क्लैरिटी आएंगी कि कब हमें क्या और कैसे करना है। इसकी रेफरेंस मैंने आपको दे दी है, सूरा 60 वर्स नंबर 8। फोर्थली, अगर किसी का इमीडिएट वालिद डिसबिलीवर हो तो इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन अ मुस्लिम सन कि वो अपने वालिद या अपनी वालिदा के साथ अच्छा बिहेव करें। पर अगेन द कंडीशन इज कि वो कुफर के अंदर, उनके जो बिलीफ के अंदर है उसकी अतात ना करें, अपनी बिलीफ को वो इंटैक्ट रखें, उनके जो माँ बाप के जो हुकूक है, वालिदैन के जो हुकूक है वो अदा करे। किस हद तक? जहां वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और अहकामात से क्लैश ना करे। अगेन हैविंग, इसकी रेफरेंस मैंने लिख दी आपको 31 वर्सेस 14 एंड 15। फिफ्थ, हैविंग अ म्यूचुअल बिजनेस डीलिंग विद देम, यानी बाइंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव रेफरेंसेस फ्रॉम द हदीथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पीपल ऑफ खैबर थे, जो यहूद थे, उनके साथ एक्सचेंज भी किया था, बिजनेस भी किया था और म्यूचुअल बेनिफिट फॉर द वर्ल्डली गेन्स थे। बट इसके अंदर लव और अलायंस नहीं था, यानी मोहब्बत, इमोशंस ऑफ लव शामिल नहीं था, एंड अलायंस यानी उनके साथ ज्वाइन कुछ ऐसा वेंचर जिसमें आप उनको हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं था। एक फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट या वो मुआहदा था, दैट्स इट, वेरी प्रोफेशनल, मगर उसमें इमोशंस अटैच्ड नहीं थे। लव एंड अफेक्शन बेसिकली मैटर्स हमारे हार्ट के हैं ना, वो अटैच नहीं थे। उसके बाद मैरिजेस, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो शादी है वो अलाउड की हुई है विद द पीपल ऑफ द बुक, यानी यहूद और नसारा की औरतों के साथ शादी अलाउड है। कंडीशन क्या है उसकी? परमिसिबल, अगर वो परहेजगार हो, यानी वो हराम चीजों के अंदर मुब्तिला ना हो। जो चीजें हमारी हुदूद में इस्लामिकली हैज बीन फॉरबिडन
वो उन एक्टिविटीज में ना हो, then it is permissible. And then it is also permissible for us to eat the meat slaughtered by them. यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहूद जो हैं वो ज़हबिया प्रॉपर करते हैं, तो we are allowed to eat the meat. Seventh, there is no harm in responding to their invitations and eating their food which is permissible. There is, again मैं बोलती हूँ आपको कि आप अगर वो आपको किसी गैदरिंग में इनवाइट करते हैं जहां पर कोई हराम एलिमेंट्स नहीं होते हैं, अगेन आई रिपीट, जहां पर कोई हराम एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो आप उनकी इनविटेशंस को ऑनर कर सकते हैं, आप उनका खाना खा सकते हैं इफ देयर आर नो हराम एलिमेंट्स इन इट, बिकॉज हमें हदीसों से इसकी भी एविडेंसेस मिलते हैं जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था इसको ऑनर. नंबर 8, अगर आपका नेबर डिसबिलीवर है, आपको उसके साथ, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट ऑलरेडी, उसके साथ जो उसके हुकूक हैं एज अ नेबर, यू हैव टू गिव हिम हिज ड्यू राइट. एंड 9, आपके लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप उनके साथ जुल्म का मामला करें या उनके साथ कोई गलत मामला करें. इट इज नॉट परमिसिबल फॉर यू टू बी ऑफेंसिव. मसलन आप अपने तरफ से होके उनके साथ कोई गलत काम करें या उन पे जुल्म करें. इसकी रेफरेंस यू कैन फाइंड in Surah 5 verse number 8. So these are the points जो आपको वला एंड बरा के लिहाज से समझना है और इसको अंडरस्टैंड करना है. I keep the open forum open for you guys to ask questions. I will make a note of it and we can discuss few things. कुछ आज के चैप्टर के रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज you can unmute yourself and we can talk about it. कोई क्वेश्चन है आपके पास? सीरियसली नहीं है तो मैं पूछूं आप लोगों से सवाल? जी पूछिए. Yes, Amina, you had unmuted yourself. Okay. Can somebody मुझे बताएं डिफरेंस बिटवीन तकलीद एंड तौक़ीफिया? Difference between taqleed and tawqifiyya. Subhanallah. या नूर. तकलीद तकलीद ये है कि दूसरे जो काम किया है उसकी तरह करे. Okay. और blind faith, blind following. Okay. हाँ, आंखें बंद करके उसकी तरफ चले, यानी मालूम करे कि कुरान में क्या है. ठीक. तकलीद ये. ठीक. एंड तौक़ीफिया? आई डोंट नो. No problem. मैं अभी नहीं सुना. No problem. Anybody would like to say about तौक़ीफिया? मैं बता दूं? जी 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 जी. कोई बताना चाहेगा तौक़ीफिया क्या है? जी नसरीन, मैं बताऊं? जी बताएं लुबना, गो अहेड. अंधी तकलीद ये है कि आप किसी को देखकर बिल्कुल आपके पास कोई कुरान और हदीस की दलील ना हो, सिर्फ आप ये कि कोई दूसरा एक काम कर रहा है तो हम भी इसी काम को करें, हमारे पास उस काम के सही और गलत होने की कोई दलील ना हो. लेकिन तौक़ीफिया का मतलब ये है कि हमने कोई भी काम करने से पहले ये देखना है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसकी क्या दलील है, इसकी किस हद तक जो है वो हमें इजाजत है, हम ये काम कर सकते हैं या नहीं. सही. तो ये है तौक़ीफिया कि हमारा कोई भी अमल, हर अमल, चाहे वो इबादत है, चाहे वो दुआ है, चाहे वो काफिरों के साथ उसने सलूक है, जैसे भी हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है, तो वो किस हद तक हमारे लिए जायज़ है, किस हद तक वो आराम है, किस हद तक हमारे लिए इजाजत दी गई है और कहाँ हमें रुक जाना है और उसकी हमारे पास कुरान और सुन्नत से क्या दलील है. बिल्कुल सही. ओके, बिल्कुल सही. अच्छा, हिकमत क्या है? नबी अपने नबियों को, रसूलों को भेजने की हिकमत क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? अपने लफ्जों में बोले, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मैं सुनना चाह रही हूँ. कोई और जवाब देना चाहता है तो प्लीज ओपन योर माइक, इट्स ऑल राइट. रसूलों को और नबियों को भेजने के पीछे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिकमत क्या है? व्हाट इज द विजडम बिहाइंड? कि हमारे
पास नमूना हो, हमारे पास एक इंसान आए, हम इंसान है तो इंसानों की तरह, उसकी तरह जैसे उसने तरीके अपनाए हैं, जैसे उस इंसानों के साथ मिलकर कैसे करना है, ये बात है। इंसान को सिखाता है ना। अच्छा, बिल्कुल सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? आज सिर्फ नूर जिया इज आंसरिंग। कोई किसी और के पास कोई आंसर नहीं है? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई जवाब दे? यस समीना, जी समीना हबीब, डू यू ये वांट टू से? जी जगह है कि हम जी जी मिस कि हम अपनी दीन को, अकीदे को और इस्लाम को और तौहीद को पहचाने, और हम ये ना कहें कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया था जो हमें समझाता, हमें कोई रास्ता, तौहीद का कोई रास्ता दिखाता। तो इसलिए पैगंबर और रसूल भेजे गए हैं। सही कि इट इज। तस्वीर मैं बताऊं, जी जी बोलें। एक और ऐड करूं पॉइंट। जी जी बोलें, प्लीज गो अहेड। जी, मखलूक का खालिक से रास्ता कायम करने के लिए और खालिक का पैगाम मखलूक तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल सही, यानी अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को पहुंचाने के लिए अंबिया और रसूलों को बिल्कुल सही। भेजा गया। हाँ और जी, ये मेन था मकसद, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैसेज सही। डिलीवर करना है और उसको समझाना है, फिर अपने बोलकर भी, बताकर भी और अपने अमल से भी। सही, बिल्कुल। ठीक है यानी मैसेज को पहुंचाना है और फिर करेक्ट जी वे जी। ऑफ अल्लाह की जो इबादत होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है हमें यानी नबियों और अकीदा और रसूलों अमल हर से। एक में, हर एक बिल्कुल, चीज में, ओके, और उसको प्रैक्टिकल करके भी बताना, एक रोल मॉडल भी बताना, जो नूर ने पॉइंट बताया वो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे सिर्फ वन वर्ड में बता दे वला एंड बरा क्या है? समीना एंड नूर के अलावा एनीबडी एल्स कुछ कहना चाहता है वला एंड बरा के बारे में? जस्ट एक एक वर्ड बता दें, एक एक सेंटेंस बता दें, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज वला एंड बरा? एनीबडी? समीरा, you want to speak? इशरत, yes? जी बोलें। आपने कहा था कि एसोसिएशन यानी जो नबी को फॉलो करे, जो अल्लाह पे ईमान रखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फॉलो करे, तो उसे आपने वला कहा था। और जो डिस एसोसिएशन है, यानी जो मतलब डिसबिलीव है, उन लोग को आपने बरा कहा। यानी it is majorly associating with the right people and disassociating with the wrong people, as simple as that। ठीक है ना? जी अच्छा, नसरीन कुरान की टर्मिनोलॉजी में बताऊं मैं आपको? मैं वही कह रही थी कि ऐड ऑन करूं। जी, कुरान जो है ना, इस बात को इस तरह से भी बयान करता है कि तुम में से कौन है जो हिजबुल्लाह का साथी बनना चाहेगा, यानी अल्लाह का लश्कर, उसका मेंबर कौन बनेगा। यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो अल्लाह के दीन का काम करने वाले लोग हैं, वो हिजबुल्लाह है, अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह की जमात है। तो हमारे लिए ये अलवला का मतलब ये है कि हमें हिजबुल्लाह का मेंबर बनना है, ये अल्लाह वालों के साथ शामिल रहना है। और दूसरी पार्टी है हिजबुल शैतान, ठीक है, उससे हमें बराअत करनी है। बराअत का मतलब है कि वी आर फ्री फ्रॉम देम, वी आर नॉट विद देम, हमें ऐलान बराअत करना है। ठीक, यानी हम उनसे अलग हैं। तो हमें हिजबुल शैतान का साथी नहीं बनना, हमें शैतान के लश्कर में शामिल नहीं होना। और हिजबुल शैतान से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के रसूलों के दुश्मन हैं। ठीक, तो अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती अलवला है और अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना अलबरा है। बिल्कुल सही। सो एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन। जी ये है। किससे एसोसिएशन और किससे जो अल्लाह डिसएसोसिएशन? के मामलात में अता करे। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लुक्स लाइक जो अल्लाह सुल्तान के मामलात की अतात करे। who is saying? Samina? Okay. Yes, Rubina, do you want to add anything? आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जो अल्लाह सुल्तान के मामलात में और अल्लाह के अतात करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बारकल्लाह फीकुम। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज का जो हमारा करिकुलम या जो हमारा पोर्शन था, वी हैड कवर्ड इट अप। इंशाल्लाह वी विल गो टू आवर फिक क्लास नाउ। तो हम लोग उस पे अभी शिफ्ट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन। आप रूम में बैठे रहें एक सेकेंड।